इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति, यह बात सुनने में जितनी असंभव लगती है, इसके पीछे छिपा रहस्य उतना ही गहरा है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति हमेशा किसी चमत्कार के साथ नहीं होती। कई बार इंसान की पूरी जिंदगी एक ऐसी दिशा में बदलने लगती है जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। एक समय आता है जब दुनिया वहीं रहती है, लोग वहीं रहते हैं, परिस्थितियां भी वही रहती हैं, लेकिन इंसान के भीतर कुछ ऐसा बदलने लगता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है भगवान तक पहुंचने की वह यात्रा जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं में ईश्वर को केवल मानने की नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर अनुभव करने की बात कही गई है। लेकिन इस मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? भगवान की प्राप्ति के लिए वास्तव में मनुष्य को क्या करना पड़ता है? क्या वर्षों की साधना ही इसका एकमात्र रास्ता है, या फिर भगवान की ओर जाने वाला द्वार हमारे अपने भीतर ही छिपा हुआ है? आज की इस चर्चा में हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस विषय को केवल एक चमत्कारी दावा समझकर मत सुनिए। इसे एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह समझिए, क्योंकि असली प्रश्न यह नहीं है कि भगवान कब मिलेंगे। असली प्रश्न यह है कि भगवान को पाने के योग्य बनने के लिए हमारे भीतर क्या बदलना आवश्यक है। और इसी जगह से आज की सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इसी जन्म में आपको भगवान की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन इस वाक्य का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब कोई भविष्यवाणी है, या इसके पीछे आत्मज्ञान और ईश्वर साक्षात्कार का कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? आगे की बातें शायद आपको अपने जीवन, अपनी इच्छाओं, अपनी परेशानियों और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगी। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़िएगा मत। अगर आप परम ध्यान चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम केवल धार्मिक बातें नहीं करते, बल्कि ध्यान, आत्मज्ञान, ईश्वर प्राप्ति और महान संतों की शिक्षाओं के माध्यम से जीवन के उन गहरे प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं जिनके उत्तर इंसान सदियों से खोजता आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, हे प्रभु, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। आपका एक कमेंट इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, और शायद यह बात उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम उस रहस्य की तरफ बढ़ेंगे जहां से भगवान की प्राप्ति को लेकर हमारी पूरी सोच बदल सकती है। पहला संकेत, संसार की चीजों में मन कम लगना। अब बात करते हैं उस पहले संकेत की, जो बाहर से देखने पर बहुत सामान्य लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसके भीतर एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हो सकता है। वह संकेत है संसार की उन चीजों में मन का धीरे धीरे कम लगना जिनके पीछे इंसान पहले पूरी ताकत से भागता था। एक समय ऐसा होता है जब इंसान को लगता है कि अगर उसके पास पैसा आ जाए, बड़ा घर हो जाए, समाज में सम्मान मिल जाए, लोग उसकी तारीफ करने लगें, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो शायद उसे सच्ची खुशी मिल जाएगी। वह दिन रात मेहनत करता है, एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। एक इच्छा पूरी होती है तो उससे बड़ी इच्छा जन्म ले लेती है। एक चीज मिलती है तो कुछ समय बाद उसी चीज की खुशी सामान्य लगने लगती है और मन किसी नई चीज के पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन जीवन में कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान के भीतर अचानक एक बहुत गहरा सवाल उठता है, आखिर मैं कब तक इन चीजों के पीछे भागता रहूंगा? और यह सवाल जितना साधारण दिखाई देता है उतना ही गहरा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद इंसान बाहरी दुनिया को उसी तरह देखता जरूर है, लेकिन उसके भीतर उस दुनिया के प्रति दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाता है। पहले जिस चीज को पाने के लिए बेचैनी होती थी, अब वही चीज मिल जाए तो भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। पहले लोगों की तारीफ बहुत बड़ी लगती थी, अब तारीफ कुछ समय के लिए अच्छी लगती है और फिर मन दोबारा शांत हो जाता है। पहले हर किसी को प्रभावित करने की इच्छा होती थी, अब मन कहता है मुझे दूसरों को साबित करने से ज्यादा जरूरी अपने भीतर सच्चा होना है। पहले दूसरों से तुलना होती थी, अब तुलना करने का मन कम होने लगता है।
पहले यह चिंता रहती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब धीरे धीरे यह सवाल महत्वपूर्ण होने लगता है कि मैं वास्तव में हूं कौन। यहीं से भीतर की यात्रा शुरू हो सकती है। ध्यान रखिए, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपने परिवार से प्रेम करना छोड़ देगा। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह नौकरी, व्यापार, पैसा, घर या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर कहीं चला जाए। और न ही इसका अर्थ यह है कि संसार की हर वस्तु मोह या माया है, इसलिए उसे त्याग देना चाहिए। इस संकेत का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। संसार आपके जीवन में रहता है, लेकिन संसार आपके मन का मालिक रहना बंद करने लगता है। आप अपना काम करते हैं, लेकिन आपकी पूरी पहचान काम से नहीं रहती। आप पैसा कमाते हैं, लेकिन आपका पूरा सुख पैसे पर निर्भर नहीं रहता। आप लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी स्वीकृति के बिना खुद को अधूरा महसूस नहीं करते। आप सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता न मिलने पर आपका पूरा अस्तित्व टूट नहीं जाता। आप सुख का आनंद लेते हैं, लेकिन सुख को जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं मानते। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिकता संसार छोड़ने का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता कई बार संसार के बीच रहते हुए यह समझने का नाम है कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। आज जो आपके पास है, कल किसी और के पास हो सकता है। आज जो शरीर मजबूत है, समय के साथ बदल जाएगा। आज जो व्यक्ति आपके साथ है, परिस्थितियां उसे आपसे दूर कर सकती हैं। आज जो सम्मान मिल रहा है, कल वही लोग आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। आज जो धन है, वह हमेशा नहीं रहेगा। आज जो सफलता है, वह भी समय के साथ बदल सकती है। तो फिर वह क्या है जो इन सभी बदलावों के बीच भी आपके भीतर मौजूद रहता है? यही प्रश्न मनुष्य को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ सकता है। और शायद भगवान की खोज की शुरुआत भी इसी प्रश्न से होती है, क्योंकि जब इंसान को यह समझ आने लगता है कि बाहरी दुनिया की कोई भी चीज उसे हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकती, तब उसके भीतर किसी ऐसी चीज की तलाश पैदा होती है जो नष्ट न हो। वह स्थायी शांति खोजता है, वह स्थायी प्रेम खोजता है, वह ऐसा सत्य खोजता है जो परिस्थितियों के बदलने से न बदले। और अंततः उसकी खोज ईश्वर तक पहुंच सकती है। कई बार यह परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। कोई एक दिन ऐसा नहीं आता कि सुबह उठते ही इंसान पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाए, बल्कि छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है। कुछ समय अकेले रहने में मन को अच्छा लगने लगता है। बिना किसी शोर के बैठना अच्छा लगने लगता है। अनावश्यक बातचीत से मन थकने लगता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा कम होने लगती है। दूसरों से अपनी तुलना करने का उत्साह कम हो जाता है। दिखावे की चीजें पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात, मन बार बार किसी गहरी सच्चाई की ओर लौटने लगता है। इंसान के भीतर एक ऐसी प्यास पैदा हो सकती है जिसे पैसा नहीं बुझा सकता। वह प्यास होती है, मुझे अपने जीवन का वास्तविक अर्थ जानना है। और जब यह प्रश्न भीतर सच्चाई से उठता है, तब आध्यात्मिक यात्रा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती। इंसान ध्यान को समझना चाहता है, प्रार्थना को समझना चाहता है, आत्मा को समझना चाहता है, ईश्वर को समझना चाहता है। वह संतों की बातें सुनता है, वह महान योगियों की शिक्षाओं को पढ़ता है, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जिस भगवान को वह बाहर खोज रहा था, उस परम सत्य की खोज उसे अपने ही भीतर करनी है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, संसार से मन हटना और जीवन से निराश हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। अगर किसी व्यक्ति को हर चीज बेकार लगने लगे, किसी से मिलने का मन न करे, जीवन के प्रति निराशा बढ़ती जाए और भीतर अंधेरा महसूस हो, तो इसे अपने आप आध्यात्मिक जागरण मान लेना सही नहीं है। आध्यात्मिक परिवर्तन के साथ अक्सर विवेक बढ़ता है, करुणा बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है, सच्चाई के प्रति प्रेम बढ़ता है, दूसरों के लिए सम्मान बढ़ता है, और भीतर एक ऐसी शांति विकसित होने लगती है जो परिस्थितियों पर पूरी तरह निर्भर नहीं होती। यानी संसार से दूरी नहीं, बल्कि संसार के प्रति दृष्टि का परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। पहले मन कहता था, मुझे यह चाहिए तभी मैं खुश रहूंगा। धीरे धीरे मन कहने लगता है, अगर यह मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी मैं अपने भीतर शांत रह सकता हूं। पहले मन कहता था, लोग मुझे स्वीकार करें तभी मैं महत्वपूर्ण हूं। धीरे धीरे मन कहता है,
मुझे अपने भीतर की सच्चाई के साथ ईमानदार रहना है। पहले मन कहता था, मैं दुनिया को जीतूंगा। धीरे धीरे मन पूछने लगता है, मैं अपने ही मन को कब जीतूंगा? और यही प्रश्न बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। परमहंस योगानंद जी की योग और ध्यान की शिक्षाओं की दिशा में भी मनुष्य को बाहरी उपलब्धियों से आगे जाकर अपने भीतर की चेतना को जानने की ओर प्रेरित किया जाता है। क्योंकि मनुष्य के पास दुनिया की सारी सुविधाएं हों, लेकिन अगर उसका मन अशांत है तो वह वास्तव में सुखी नहीं है। और दूसरी ओर, अगर उसके पास बहुत कुछ न भी हो, लेकिन भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम, विश्वास और शांति जाग जाए, तो उसका जीवन एक अलग ही अर्थ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कभी कभी जीवन में आने वाली वह बेचैनी, जो हमें बाहरी चीजों से आगे कुछ खोजने के लिए मजबूर करती है, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। हो सकता है आपको लगे कि आपके भीतर पहले जैसी इच्छाएं नहीं रही। हो सकता है आपको लगे कि अब आपको हर समय भीड़ में रहने की जरूरत महसूस नहीं होती। हो सकता है आपको लगे कि दिखावा पहले जितना आकर्षक नहीं रहा। हो सकता है आपको लगे कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। हो सकता है आपको लगे कि सफलता अच्छी है, लेकिन सफलता से भी बड़ी कोई चीज है। और हो सकता है आपके भीतर पहली बार यह प्रश्न उठा हो, अगर मुझे इस दुनिया की लगभग हर चीज मिल भी जाए तो क्या मैं वास्तव में पूर्ण हो जाऊंगा? यही प्रश्न आपको भीतर की ओर ले जा सकता है। क्योंकि जब बाहरी चीजों की चमक कम होती है, तभी कई बार भीतर छिपी रोशनी दिखाई देने लगती है। और यही इस पहले संकेत का सबसे गहरा अर्थ है। भगवान की प्राप्ति की यात्रा शायद उस दिन शुरू नहीं होती जब इंसान भगवान को पा लेता है। शायद यह यात्रा उस दिन शुरू होती है जब इंसान को यह समझ आने लगता है कि संसार की कोई भी वस्तु उसके भीतर की अंतिम प्यास को शांत नहीं कर सकती। तब वह बाहरी सुखों से भागता नहीं, बल्कि उनके पीछे भागना बंद कर देता है। वह संसार को छोड़ता नहीं, बल्कि संसार को सही दृष्टि से देखना सीखता है। वह जीवन से दूर नहीं जाता, बल्कि पहली बार जीवन के वास्तविक अर्थ के करीब जाने लगता है। और फिर उसके भीतर एक नई इच्छा जन्म लेती है। मुझे संसार में सबसे बड़ी चीज नहीं चाहिए। मुझे उस सत्य को जानना है जिसके सामने संसार की सारी उपलब्धियां छोटी पड़ जाती हैं। यही इच्छा धीरे धीरे साधना बन सकती है। साधना धीरे धीरे ध्यान बन सकती है। ध्यान धीरे धीरे भीतर की शांति को गहरा कर सकता है। और यही आंतरिक यात्रा मनुष्य को ईश्वर के अनुभव की दिशा में आगे ले जा सकती है। इसलिए अगर जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपको लगे कि पहले जिन चीजों के बिना आप रह नहीं सकते थे, अब उनके बिना भी आपका मन शांत है, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि आप दुनिया से ऊब गए हैं। अपने भीतर ध्यान से देखिए। शायद आपके भीतर कोई और गहरी खोज जन्म ले रही हो। शायद आपका मन आपसे पहली बार पूछ रहा हो, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा न रहे, वह आखिर क्या है? और शायद इसी प्रश्न के पीछे छिपी हुई है भगवान की खोज की शुरुआत। दूसरा संकेत, बिना कारण भगवान का नाम लेने की इच्छा होना। पहले संकेत में हमने समझा कि जब मनुष्य के भीतर संसार की बाहरी चीजों के प्रति आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है, तब उसके भीतर किसी गहरी और स्थायी चीज की खोज शुरू हो सकती है। लेकिन इसके बाद आध्यात्मिक यात्रा में एक और बहुत सुंदर परिवर्तन दिखाई दे सकता है। वह है बिना किसी विशेष कारण के भगवान का नाम लेने की इच्छा होना। यह इच्छा किसी डर की वजह से नहीं होती। यह केवल इसलिए नहीं होती कि कोई परेशानी आ गई है। यह किसी सौदे की तरह भी नहीं होती कि हे भगवान, मेरा काम कर दीजिए, मैं आपको यह चढ़ाऊंगा। बल्कि कभी कभी इंसान के भीतर अचानक ऐसी भावना उठती है कि बस भगवान का नाम लिया जाए। कोई विशेष कारण नहीं, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस मन करता है कि कुछ देर शांत बैठकर ईश्वर को याद किया जाए। और यही बात इस संकेत को बहुत गहरा बना देती है। क्योंकि आमतौर पर हम भगवान को तब याद करते हैं जब जीवन में कोई समस्या आती है। मुश्किल आई, भगवान याद आए। बीमारी आई, भगवान याद आए। परीक्षा आई, भगवान याद आए। पैसों की परेशानी हुई, भगवान याद आए। किसी प्रिय व्यक्ति के लिए चिंता हुई, भगवान याद आए। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में एक समय ऐसा भी आ सकता है
जब भगवान को याद करने के लिए किसी परेशानी की जरूरत नहीं पड़ती, मन खुद ही ईश्वर की ओर जाने लगता है। सुबह आंख खुलते ही मन में भगवान का नाम आ सकता है। काम करते करते अचानक मन में ईश्वर की याद आ सकती है। रास्ते में चलते हुए बिना किसी वजह के भगवान का स्मरण हो सकता है। रात को सोने से पहले मन अपने आप प्रार्थना करना चाहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान लोगों के बीच बैठा हुआ होता है, चारों तरफ आवाजें होती हैं, लेकिन उसके भीतर कहीं बहुत शांत जगह पर भगवान का नाम चल रहा होता है। यह किसी दिखावे के लिए नहीं होता, किसी को बताने के लिए नहीं होता, क्योंकि उस समय मनुष्य को भगवान का नाम लेने से किसी बाहरी लाभ की उम्मीद नहीं होती। उसे बस भीतर एक शांति मिलती है, और यही इस पूरे संकेत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भगवान की याद जरूरत से प्रेम में बदलने लगे, तब साधना का अर्थ भी बदलने लगता है। पहले हम कहते थे, भगवान मेरी समस्या दूर कर दीजिए। अब मन कह सकता है, भगवान समस्या रहे या जाए, बस मेरा मन आपसे दूर न हो। पहले हम कहते थे, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। अब मन कह सकता है, मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। पहले हम भगवान से परिस्थितियां बदलने के लिए कहते थे, अब हम भगवान से अपने भीतर को बदलने की प्रार्थना करने लगते हैं। और यह परिवर्तन बहुत बड़ा है, क्योंकि जब प्रार्थना का केंद्र मुझे क्या मिलेगा से बदलकर मैं भीतर से क्या बनूं हो जाता है, तब आध्यात्मिक जीवन एक नई दिशा ले सकता है। कई संतों ने भक्ति में इसी भाव को बहुत महत्व दिया है। भगवान से प्रेम केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी इच्छाएं पूरी कर दें, बल्कि इसलिए कि मनुष्य का हृदय स्वयं उस परम सत्ता की ओर आकर्षित होने लगे। जैसे कोई बच्चा अपनी मां के पास किसी चीज के लिए नहीं, केवल मां के पास रहने के लिए जाता है। उसे हर बार कुछ चाहिए नहीं होता, उसे बस मां की उपस्थिति चाहिए होती है। उसी तरह भक्ति की गहराई में एक ऐसी अवस्था की कल्पना की जाती है जहां इंसान भगवान से वस्तुएं नहीं, बल्कि भगवान को ही चाहता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना चाहिए। अगर आपके मन में कभी भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं होती, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप आध्यात्मिक नहीं हैं। और अगर कभी भगवान का नाम अपने आप मन में आ जाता है, तो इसका मतलब यह भी नहीं कि ईश्वर प्राप्ति निश्चित हो गई। इन बातों को पक्की भविष्यवाणी की तरह नहीं लेना चाहिए। ये आध्यात्मिक यात्रा के संदर्भ में समझे जाने वाले अनुभव हैं। असली महत्व इस बात का है कि आपके भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है। क्या भगवान का नाम लेने से आपका मन अधिक शांत होता है? क्या आपके भीतर दूसरों के लिए करुणा बढ़ती है? क्या आपका क्रोध धीरे धीरे कम होता है? क्या आप अपने अहंकार को पहचानने लगते हैं? क्या आप अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग होने लगते हैं? अगर भगवान का स्मरण आपके जीवन में इन गुणों को बढ़ा रहा है, तो उस स्मरण का प्रभाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, वह आपके स्वभाव को छू रहा है। और शायद यही सच्ची भक्ति की पहचान है, क्योंकि केवल होंठों पर भगवान का नाम होना पर्याप्त नहीं। भगवान का नाम हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। अगर हम मंदिर में भगवान का नाम लें और बाहर निकलकर किसी व्यक्ति को अपमानित कर दें, तो हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अगर हम घंटों प्रार्थना करें, लेकिन किसी जरूरतमंद के प्रति हमारे भीतर करुणा न हो, तो हमें अपनी साधना को समझने की जरूरत है। अगर हम भगवान को प्रेम करने की बात करें, लेकिन छोटी सी बात पर क्रोध से भर जाए, तो शायद अभी हमारे भीतर बहुत कुछ बदलना बाकी है। इसलिए भगवान का नाम केवल आवाज नहीं है, वह हमारे भीतर एक दिशा पैदा कर सकता है, एक स्मरण, एक जागरूकता, एक ऐसा भाव कि मैं अकेला नहीं हूं। और यही भाव कठिन समय में इंसान को संभाल सकता है। कल्पना कीजिए, जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई, सब रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। ऐसे समय में अगर मनुष्य के भीतर भगवान का स्मरण स्वाभाविक रूप से जाग जाए, तो समस्या तुरंत समाप्त हो जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन समस्या के बीच खड़े होने की उसकी शक्ति बदल सकती है। वह टूटने के बजाय संभल सकता है, घबराने के बजाय धैर्य रख सकता है, नफरत के बजाय प्रार्थना कर सकता है। और शायद यही ईश्वर स्मरण का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। भगवान को याद करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है
कि कठिनाई के बीच भी मनुष्य अपने भीतर की रोशनी को पूरी तरह बुझने न दे। और कभी कभी यह स्मरण बहुत ही साधारण तरीके से आता है। आप कोई भजन सुनते हैं और मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। किसी मंदिर की घंटी सुनते हैं और भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। किसी संत की बात सुनते हैं और लगता है कि यह बात सीधे मेरे भीतर उतर रही है। सुबह सूर्योदय देखते हुए अचानक भगवान की याद आ जाती है, या फिर रात के शांत समय में बिना किसी कारण मन कहता है बस कुछ देर भगवान को याद करूं। इन क्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपका मन बाहरी शोर से थोड़ी देर के लिए हटकर भीतर की शांति की ओर देख रहा हो। और यही दूसरा संकेत हमें एक और गहरी बात सिखाता है। भगवान को पाने की यात्रा केवल भगवान के बारे में जानने से शुरू नहीं होती, बल्कि भगवान को याद करने की इच्छा से भी शुरू हो सकती है। आपने भगवान के बारे में कितनी किताबें पढ़ी, कितने प्रवचन सुने, कितने मंत्र याद किए, यह सब महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर आपके भीतर ईश्वर को याद करने का सच्चा भाव पैदा हो रहा है, तो उस भाव को बहुत मूल्यवान समझिए, क्योंकि ज्ञान आपको भगवान के बारे में बता सकता है, लेकिन प्रेम आपको भगवान की ओर ले जाने वाली दिशा दे सकता है। और जब ज्ञान और भक्ति एक साथ चलते हैं, तब साधना और भी गहरी हो सकती है। धीरे धीरे भगवान का नाम केवल पूजा के समय नहीं, जीवन के हर हिस्से में शामिल हो सकता है। खाना खाते समय कृतज्ञता, काम करते समय ईमानदारी, किसी से बात करते समय प्रेम, कठिन परिस्थिति में धैर्य, गलती होने पर विनम्रता और अकेले में भगवान का स्मरण। यानी भगवान का नाम जीवन से अलग कोई गतिविधि नहीं रहता, वह जीवन जीने का एक भाव बन सकता है। और शायद यही इस संकेत का सबसे सुंदर रहस्य है। कभी कभी इंसान भगवान को खोजने के लिए बहुत दूर जाने की सोचता है, लेकिन हो सकता है शुरुआत केवल इतनी हो कि दिन में कुछ क्षण रुककर मन से भगवान का नाम लिया जाए, बिना किसी मांग के, बिना किसी डर के, बिना किसी सौदे के, सिर्फ प्रेम से। और उस समय शायद आपसे कोई बड़ा चमत्कार न हो, आकाश न बदले, परिस्थितियां तुरंत न बदलें, आपकी समस्याएं उसी दिन समाप्त न हों, लेकिन अगर उस स्मरण के बाद आपका मन थोड़ा शांत हो जाए, अगर आपके भीतर थोड़ी करुणा बढ़ जाए, अगर आपका क्रोध थोड़ा कम हो जाए, अगर आपको सही और गलत के बीच अंतर थोड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगे, अगर आपको लगे कि जीवन केवल पैसा, सफलता और प्रतिष्ठा से कहीं बड़ा है, तो समझिए कि उस स्मरण का प्रभाव आपके भीतर उतर रहा है। और यही इस दूसरे संकेत की असली गहराई है। जब भगवान को याद करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता, तब शायद मन भगवान से कुछ मांगने के बजाय भगवान की उपस्थिति को महसूस करना सीख रहा होता है। और यही भावना आगे चलकर भक्ति को गहरा कर सकती है, क्योंकि अंततः प्रश्न यह नहीं रह जाता कि भगवान ने मुझे क्या दिया। प्रश्न यह बन जाता है, मैं भगवान के कितना करीब हो पाया। और शायद इसी प्रश्न के साथ इंसान की पूरी आध्यात्मिक यात्रा एक नई दिशा में प्रवेश करती है। तीसरा संकेत, अकेले बैठकर ध्यान और मौन में शांति मिलना। अब आते हैं तीसरे संकेत पर, और यह संकेत आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में बहुत गहरा अर्थ रखता है। जब मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत होती है, तो कई बार उसे बाहरी शोर से ज्यादा भीतर की शांति अच्छी लगने लगती है। जहां पहले हर समय मोबाइल, लोगों की बातें, मनोरंजन, सोशल मीडिया और लगातार किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रहने की इच्छा होती थी, वहीं धीरे धीरे कुछ समय अकेले बैठने की इच्छा पैदा हो सकती है। उसे किसी से बात नहीं करनी होती, किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, और न ही हर पल अपने आसपास कोई आवाज चाहिए होती है। बस कुछ समय शांत बैठना अच्छा लगने लगता है। यह अकेलापन हमेशा दुख का अकेलापन नहीं होता। यह वह एकांत हो सकता है जिसमें इंसान पहली बार अपने मन की आवाज को सुनने लगता है। बाहर की दुनिया में हम लगातार दूसरों की आवाज सुनते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, किसके पास क्या है, कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया। लेकिन जब इंसान कुछ समय के लिए सब कुछ शांत कर देता है, तब उसे अपने भीतर चल रहे विचार दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में यह आसान नहीं होता। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, विचार और तेज हो सकते हैं। पुरानी बातें याद आती हैं, भविष्य की चिंता आती है,
अधूरी इच्छाएं सामने आती हैं और मन बार बार इधर उधर भागता है। लेकिन धीरे धीरे अगर वह धैर्य के साथ ध्यान और मौन का अभ्यास करता है तो उसे समझ आने लगता है कि वह अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देख भी सकता है। यहीं से ध्यान की वास्तविक यात्रा शुरू हो सकती है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का गहरा अर्थ है अपने मन को धीरे धीरे इतना शांत करना कि इंसान अपने भीतर चल रही हलचल को पहचान सके। जिस मन को हमेशा बाहर कुछ चाहिए था, वही मन कुछ क्षणों के लिए बिना किसी बाहरी चीज के शांत रहना सीखने लगता है। और जब बिना किसी मनोरंजन, बिना किसी बातचीत और बिना किसी बाहरी उपलब्धि के कुछ देर बैठना अच्छा लगने लगे, तो यह भीतर हो रहे एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत कर सकता है। कल्पना कीजिए, पूरा दिन काम और जिम्मेदारियों में निकल गया। शाम को घर में सब कुछ सामान्य है, लेकिन मन अचानक कहता है कि थोड़ी देर अकेले बैठना है। आप किसी से नाराज नहीं हैं, किसी से भागना भी नहीं चाहते, बस कुछ समय मौन चाहिए। आप शांत जगह पर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और कुछ देर अपनी सांस पर ध्यान देते हैं। शुरुआत में विचार आते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ते नहीं। धीरे धीरे मन थोड़ा स्थिर होता है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया बहुत दूर चली गई हो। परिस्थितियां वही हैं, समस्याएं वही हैं, लेकिन आपके भीतर उन्हें देखने का तरीका बदलने लगा है। यही अनुभव ध्यान की ओर आकर्षण को जन्म दे सकता है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। हर व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है, जरूरी नहीं कि वह आध्यात्मिक यात्रा पर हो। कभी कभी इंसान थकान, तनाव या निराशा के कारण भी लोगों से दूर रहना चाहता है। इसीलिए केवल अकेले बैठने की इच्छा को भगवान की प्राप्ति का निश्चित प्रमाण नहीं मानना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि उस एकांत में आपके भीतर क्या पैदा हो रहा है। अगर एकांत आपको नफरत, क्रोध और निराशा से भर रहा है, तो वह अलग स्थिति है। लेकिन अगर उसी एकांत में आपका मन शांत हो रहा है, भीतर करुणा बढ़ रही है, अपने दोष दिखाई देने लगे हैं, दूसरों के प्रति समझ बढ़ रही है और ईश्वर को जानने की इच्छा गहरी हो रही है, तो यह अनुभव आपके लिए एक सकारात्मक आध्यात्मिक दिशा बन सकता है। कई बार मौन में बैठने के बाद इंसान को अपने ही जीवन की बहुत सी बातें साफ दिखाई देने लगती हैं। जिन बातों पर वह पहले तुरंत क्रोधित हो जाता था, अब वह उनके बारे में सोचने लगता है। जिस व्यक्ति से उसे बहुत शिकायत थी, उसके प्रति भी उसके भीतर थोड़ी समझ पैदा हो सकती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना थोड़ा आसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, वह दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलने के बारे में सोचने लगता है। यही ध्यान की एक बड़ी शक्ति है। ध्यान हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया के बीच अपने मन को समझना सिखा सकता है। अगर मन अशांत है, तो बड़ी से बड़ी सुविधा भी उसे स्थायी शांति नहीं दे सकती। लेकिन अगर मन धीरे धीरे स्थिर होना सीख जाए, तो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान खुद को संभालने की क्षमता विकसित कर सकता है। और यही वह जगह है जहां तीसरा संकेत भगवान की प्राप्ति की चर्चा से जुड़ता है। जब मनुष्य बाहर की आवाजों से थोड़ा पीछे हटकर अपने भीतर की शांति को महत्व देने लगता है, तब वह पहली बार यह समझने लगता है कि शांति किसी वस्तु का नाम नहीं है। शांति केवल परिस्थितियों के सही होने का नाम नहीं है। शांति मन की एक अवस्था भी हो सकती है, और ध्यान उसी अवस्था को जानने का एक मार्ग बन सकता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में ध्यान को आत्म अनुभूति और ईश्वर की ओर जाने वाली साधना के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। इस दृष्टि से ध्यान केवल तनाव कम करने की तकनीक नहीं रह जाता, बल्कि मनुष्य अपने भीतर की चेतना को समझने की दिशा में आगे बढ़ता है। जब ध्यान नियमित होता है, तो धीरे धीरे इंसान अपने विचारों और भावनाओं को पहले की तरह अपना पूरा स्वभाव नहीं मानता। वह समझने लगता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन इनके पीछे एक ऐसी चेतना है जो इन सबको देख सकती है। और यहीं से एक बहुत गहरा प्रश्न पैदा होता है, अगर मेरे विचार में नहीं हूं, मेरी भावनाएं में नहीं हूं, मेरा शरीर भी लगातार बदल रहा है, तो फिर मैं वास्तव में कौन हूं? यह प्रश्न साधारण नहीं है,
यही प्रश्न आत्मज्ञान की दिशा में ले जाने वाला प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जब इंसान अपने बाहरी परिचय से आगे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है, तभी आध्यात्मिक खोज गहरी होती है। मौन इसी खोज के लिए जगह बनाता है। इसलिए कई बार जिस व्यक्ति को पहले हर समय शोर चाहिए था, वही व्यक्ति बाद में कुछ मिनटों के मौन में ऐसी शांति खोजने लगता है जो उसे हजारों शब्दों में नहीं मिलती। वह मंदिर में बैठकर केवल दर्शन करने के बजाय कुछ देर शांत बैठना चाहता है। वह भजन सुनते हुए केवल संगीत नहीं सुनता, बल्कि उसके पीछे के भाव को महसूस करना चाहता है। वह प्रार्थना करते हुए केवल अपनी इच्छाएं नहीं बताता, बल्कि कुछ क्षण भगवान के सामने चुप रहना चाहता है। और शायद यही भक्ति और ध्यान एक दूसरे से जुड़ते हैं। भक्ति कहती है, मैं अपने हृदय को ईश्वर की ओर मोड़ता हूं। ध्यान कहता है, मैं अपने मन को शांत करके उस भीतर की उपस्थिति को जानने की कोशिश करता हूं। जब दोनों साथ चलते हैं, तो इंसान के भीतर एक अलग तरह की यात्रा शुरू हो सकती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि हर समय कुछ हासिल करना जरूरी नहीं, कुछ क्षण केवल होना भी जरूरी है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं, कुछ प्रश्नों के साथ शांत बैठना भी जरूरी है। हर परिस्थिति को बदलना जरूरी नहीं, कुछ परिस्थितियों को स्वीकार करके अपने भीतर स्थिर रहना भी जरूरी है। और शायद यही वह परिवर्तन है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब ऐसा व्यक्ति तुरंत टूटने के बजाय कुछ क्षण रुक सकता है। वह अपनी सांस पर ध्यान दे सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है, अपने मन को शांत कर सकता है और फिर परिस्थिति का सामना कर सकता है। समस्या खत्म हो जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन समस्या के सामने खड़े होने वाला मन बदल सकता है। यही कारण है कि मौन को केवल चुप रहना मत समझिए। वास्तविक मौन वह है जहां बाहर की आवाज कम होने के साथ साथ भीतर की अनावश्यक हलचल भी धीरे धीरे शांत होने लगे। और जब इंसान इस मौन का स्वाद चख लेता है, तब उसे समझ आने लगता है कि वह जिस शांति को पूरी दुनिया में खोज रहा था, उसका एक अंश उसके अपने भीतर भी मौजूद हो सकता है। शायद इसी कारण कभी कभी जीवन में ऐसी अवस्था आती है जब आपको भीड़ से ज्यादा एक शांत कमरा अच्छा लगता है। मोबाइल बंद करके कुछ देर बैठना अच्छा लगता है। सुबह जल्दी उठकर कुछ मिनट ध्यान करना अच्छा लगता है। रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय आपको किसी को यह बताने की जरूरत महसूस नहीं होती कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता दिखावे की चीज नहीं होती। वह धीरे धीरे आपके व्यवहार में दिखाई देती है। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, आप ज्यादा सुनते हैं, आप जल्दी क्रोधित नहीं होते, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगते हैं, आप दूसरों की पीड़ा को समझने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको भीतर की शांति की कीमत समझ आने लगती है। इसलिए तीसरे संकेत को केवल इतना मत समझिए कि मुझे अकेले बैठना पसंद है। इसके पीछे असली प्रश्न यह है कि क्या आपका मन बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति को खोजने लगा है? अगर हां, तो उस अनुभव को जल्दबाजी में किसी चमत्कार का नाम देने की जरूरत नहीं है। बस उसे समझिए, उसे सही दिशा दीजिए और ध्यान, प्रार्थना, सदाचार और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा को आगे बढ़ाइए। क्योंकि भगवान की खोज हमेशा किसी बहुत बड़े अनुभव से शुरू हो, ये जरूरी नहीं। कई बार उसकी शुरुआत केवल कुछ शांत मिनटों से होती है। कुछ मिनट जहां कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। सिर्फ आप होते हैं, आपकी सांस होती है, आपका शांत होता हुआ मन होता है। और उस मौन में उठता हुआ एक बहुत गहरा प्रश्न होता है, मेरे भीतर वह कौन है जिसे मैं पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहा? शायद यही प्रश्न तीसरे संकेत को सबसे गहरा बना देता है। चौथा संकेत, बार बार मंदिर, साधु या आध्यात्मिक स्थानों की ओर आकर्षण। अब आते हैं चौथे संकेत पर। यह संकेत बहुत शांत तरीके से आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे छिपे भाव को समझ लिया जाए, तो यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। कई बार इंसान के भीतर अचानक मंदिर जाने, किसी शांत आध्यात्मिक स्थान पर बैठने, किसी संत या योगी की बातें सुनने, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने या भगवान के सामने कुछ समय बिताने की इच्छा बढ़ने लगती है।
इसके लिए हमेशा कोई विशेष कारण भी नहीं होता। कोई मन्नत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मनोकामना नहीं, फिर भी मन बार बार उसी दिशा में खींचता है। पहले शायद मंदिर जाना केवल किसी त्योहार या विशेष अवसर तक सीमित रहा हो, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि रास्ते में मंदिर दिखाई दे तो मन कुछ क्षण रुकना चाहे। मंदिर की घंटी सुनाई दे तो ध्यान अपने आप उस ओर चला जाए। किसी भजन की आवाज सुनकर मन शांत होने लगे। किसी साधु संत या योगी के शब्द सुनकर ऐसा लगे कि इन बातों को और समझना चाहिए। और फिर इंसान के भीतर एक सवाल पैदा होता है, आखिर मुझे बार बार इसी दिशा में जाने की इच्छा क्यों हो रही है? यहीं इस संकेत का रहस्य शुरू होता है। कई बार मनुष्य का बाहरी जीवन बहुत व्यस्त होता है। सुबह से रात तक काम, परिवार, जिम्मेदारियां, पैसा, भविष्य की चिंता, रिश्ते, सफलता और असफलता, इन सब के बीच मन लगातार किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। लेकिन आध्यात्मिक स्थानों पर पहुंचते ही वातावरण बदल जाता है। वहां कुछ समय के लिए व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा की पहचान से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। उसे याद आता है कि जीवन केवल नौकरी, पैसा, घर, प्रतिष्ठा और समस्याओं का नाम नहीं है। जीवन के पीछे कोई और भी गहरा अर्थ हो सकता है। मंदिर में जाकर अगर आपको कुछ क्षणों के लिए अपने मन का शोर कम महसूस होता है, तो उस शांति को समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि वहां कोई चमत्कार हुआ हो, जरूरी नहीं कि कोई अलौकिक घटना दिखाई दे। कभी कभी वातावरण ही मन को भीतर की ओर मोड़ने का अवसर देता है। घंटी की आवाज, मंत्रों का उच्चारण, दीपक की लौ, भगवान की मूर्ति के सामने कुछ क्षणों का मौन, ये सब मन को बाहरी भागदौड़ से हटाकर एकाग्रता की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन इस संकेत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मंदिर जाना नहीं है। असली बात है, मंदिर से लौटने के बाद आपके भीतर क्या बदलता है। अगर आप मंदिर गए और बाहर निकलते ही फिर वही क्रोध, वही अहंकार, वही नफरत, वही लालच और वही बेचैनी वापस आ गई, तो केवल मंदिर जाना आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर मंदिर से लौटने के बाद आपके भीतर कुछ देर के लिए शांति बनी रहती है, किसी के प्रति मन में चल रही नाराजगी थोड़ी कम हो जाती है, अपने व्यवहार पर विचार करने की इच्छा होती है, भगवान के प्रति कृतज्ञता बढ़ती है और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो उस अनुभव का प्रभाव कहीं अधिक गहरा है। यही बात संतों की संगति पर भी लागू होती है। कभी कभी किसी महान संत की एक छोटी सी बात मनुष्य के भीतर ऐसा प्रश्न जगा देती है जो वर्षों तक उसके साथ रहता है। वो सोचने लगता है कि आखिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। मनुष्य केवल जन्म लेकर, पढ़ाई करके, पैसा कमाकर, परिवार बनाकर और फिर एक दिन इस संसार से चला जाने के लिए आया है, या इसके पीछे कोई और गहरा उद्देश्य भी है? जब यह प्रश्न भीतर मजबूत होने लगता है, तब आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर आकर्षण बढ़ सकता है। योग, ध्यान, आत्मज्ञान, भक्ति, वेदांत, संतों की जीवनी और महान योगियों की शिक्षाएं पढ़ने में मन लगने लगता है। पहले जिन बातों को सुनकर शायद ऊब होती थी, अब वही बातें बहुत महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि मनुष्य अब केवल जानकारी नहीं चाहता, बल्कि अनुभव चाहता है। वह भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहता, वह भगवान को जानना चाहता है। वह ध्यान के बारे में पढ़ना ही नहीं चाहता, वह ध्यान में उतरना चाहता है। वह संतों की बातें सुनकर केवल प्रभावित नहीं होना चाहता, वह अपने जीवन में उन बातों को लागू करना चाहता है। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा केवल सुनने और पढ़ने से पूरी नहीं होती। वह तब गहरी होती है जब सुनी हुई बात हमारे व्यवहार का हिस्सा बनने लगती है। मान लीजिए किसी संत की बात सुनकर आपको लगता है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन अगले ही दिन कोई छोटी बात आपको गुस्सा दिलाती है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुक जाते हैं। यही आध्यात्मिक शिक्षा का जीवन में उतरना है। अगर किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाकर आपको यह समझ आता है कि जीवन बहुत छोटा है, तो आप अपने रिश्तों में अधिक प्रेम और विनम्रता लाने लगते हैं। अगर आपको यह समझ आता है कि सब कुछ स्थायी नहीं है, तो आप छोटी छोटी बातों पर अहंकार करना कम कर देते हैं। अगर आपको भगवान के प्रति प्रेम महसूस होता है, तो आप दूसरों के प्रति भी करुणा रखने लगते हैं। यानी आध्यात्मिक स्थान का वास्तविक प्रभाव वहां बिताए गए समय से नहीं,
बल्कि वहां से लौटने के बाद आपके भीतर हुए परिवर्तन से समझा जा सकता है। और शायद यही कारण है कि कभी-कभी मनुष्य को अचानक किसी विशेष मंदिर में जाने की तीव्र इच्छा होती है। हो सकता है वह स्थान उसे केवल धार्मिक कारणों से आकर्षित नहीं कर रहा हो। शायद वहां उसे कुछ समय के लिए अपने मन को शांत करने का अवसर मिलता हो। शायद वहां उसे अपने भीतर झांकने का मौका मिलता हो। शायद वहां किसी प्रार्थना के माध्यम से वह अपनी चिंताओं को कुछ देर के लिए भगवान के सामने रख पाता हो। लेकिन फिर से एक बात बहुत स्पष्ट है, हर बार मंदिर जाने की इच्छा को भगवान की प्राप्ति का निश्चित संकेत नहीं माना जा सकता। किसी स्थान के प्रति आकर्षण कई कारणों से हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह है कि उस आकर्षण के साथ आपके भीतर कौन से गुण विकसित हो रहे हैं। क्या आप अधिक शांत हो रहे हैं? क्या आपके भीतर करुणा बढ़ रही है? क्या आप दूसरों को माफ करना सीख रहे हैं? क्या आपकी इच्छाओं पर आपका नियंत्रण बढ़ रहा है? क्या आपको अपने दोष दिखाई देने लगे हैं? क्या आप अपने जीवन को अधिक ईमानदारी से देखने लगे हैं? क्या भगवान आपके लिए केवल समस्या के समय याद करने वाला नाम नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बनने लगे हैं? अगर इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, तो यह आकर्षण आपके लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी संत के पास बैठता है और उसे लगता है कि वहां कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है। संत शायद उससे कुछ विशेष बात भी ना कहें, लेकिन उनकी उपस्थिति में मन शांत हो सकता है। ऐसा अनुभव हर व्यक्ति को हो, यह जरूरी नहीं है, और इसे चमत्कार मानना भी आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि किसी आध्यात्मिक संगति के कारण आपके भीतर सत्य, प्रेम, विनम्रता और आत्मचिंतन बढ़ता है, तो वह संगति आपके जीवन के लिए मूल्यवान हो सकती है। इसीलिए भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सत्संग को इतना महत्व दिया गया है। जिस वातावरण में हम बार बार रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अगर मन लगातार नकारात्मकता, लालच, तुलना और क्रोध से भरी बातों में डूबा रहे, तो वही चीजें धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन अगर मन सत्य, ध्यान, भक्ति, ज्ञान और सदाचार की बातों के संपर्क में रहता है, तो हमारे भीतर भी वैसी ही दिशा विकसित हो सकती है। और यही चौथे संकेत को और गहरा बना देता है। कभी कभी भगवान की ओर आकर्षण किसी बड़े अनुभव से नहीं आता, वह बस एक छोटी सी इच्छा के रूप में आता है। आज मंदिर चलना है, आज कुछ देर ध्यान करना है, आज किसी संत की बात सुननी है, आज भगवान के सामने थोड़ी देर चुप बैठना है, आज कोई आध्यात्मिक किताब पढ़नी है। ये इच्छाएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर इनके कारण आपका जीवन धीरे धीरे भीतर की ओर बदल रहा है, तो इन्हें नजरअंदाज करने के बजाय समझना चाहिए। क्योंकि जिस मन को पहले केवल बाहरी उपलब्धियों में आनंद मिलता था, वही मन जब भीतर की शांति को खोजने लगे, तो उसकी प्राथमिकताएं बदल रही होती हैं। और यही बदलाव इस पूरे संकेत का केंद्र है। मंदिर केवल एक इमारत नहीं रह जाता, वह आपके लिए अपने मन को शांत करने की जगह बन सकता है। भजन केवल संगीत नहीं रह जाता, वह आपके भीतर भक्ति जगाने का माध्यम बन सकता है। संतों की बातें केवल शब्द नहीं रह जाती, वे आपके जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण दे सकती हैं। ध्यान केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह अपने भीतर उतरने का मार्ग बन सकता है। और भगवान केवल पूजा में लिया जाने वाला नाम नहीं रह जाते, वह आपके जीवन के सबसे गहरे सत्य की खोज बन सकते हैं। शायद इसीलिए जब मनुष्य के भीतर ईश्वर को जानने की इच्छा गहरी होती है, तो उसे बार बार ऐसे स्थानों और ऐसे लोगों की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है जो उसे उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस आकर्षण को केवल बाहरी यात्रा तक सीमित मत रखिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं, तो अपने मन को भी मंदिर जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप भगवान के सामने दीपक जला रहे हैं, तो अपने भीतर के अंधकार को भी पहचानिए। अगर आप संतों की बातें सुन रहे हैं, तो उनमें से एक बात अपने जीवन में उतारिए। अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो अपने व्यवहार में भी शांति लाइए, क्योंकि अंततः भगवान की खोज किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रहती, वह मंदिर से शुरू होकर मन तक पहुंच सकती है। और जब मंदिर से लौटने के बाद भी भगवान का स्मरण आपके भीतर बना रहे,
जब भीड़ में रहते हुए भी आपको भीतर का मौन याद आए, जब कठिन परिस्थिति में भी आपका मन ईश्वर की ओर मुड़ जाए, तब यह यात्रा केवल किसी स्थान की यात्रा नहीं रहती। यह आपके भीतर की यात्रा बन जाती है। और शायद इसी में चौथे संकेत का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। जब मन बार बार उन जगहों की ओर जाने लगे जहां उसे संसार की आवाज से ज्यादा ईश्वर की याद सुनाई देती है, तो शायद उसके भीतर की दिशा बदल रही है। और दिशा बदलना ही कई बार पूरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बन जाता है। पांचवां संकेत, दूसरों के दुख को देखकर भीतर से करुणा जागना। अब आते हैं पांचवें संकेत पर। यह संकेत बाहर से बहुत साधारण दिखाई दे सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत गहरा है। जब इंसान के भीतर ईश्वर की ओर जाने वाली यात्रा गहरी होने लगती है, तो उसके हृदय में केवल अपने सुख दुख की चिंता नहीं रहती। धीरे धीरे दूसरों के दर्द को भी महसूस करने की क्षमता बढ़ने लगती है। किसी अनजान व्यक्ति को परेशान देखकर मन में बेचैनी होने लगती है। किसी गरीब को भूखा देखकर केवल यह विचार नहीं आता कि यह उसकी समस्या है, बल्कि भीतर से इच्छा होती है कि किसी तरह उसकी मदद की जाए। किसी दुखी इंसान की आंखों में आंसू देखकर मन कठोर नहीं रह पाता। और यह बदलाव केवल भावुक होने का नाम नहीं है, यह हृदय के भीतर संवेदनशीलता के बढ़ने की दिशा हो सकती है। एक समय ऐसा हो सकता है जब इंसान की दुनिया केवल मैं और मेरा तक सीमित रहती है। मेरी सफलता, मेरी परेशानी, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी इच्छा, मेरा सम्मान, मेरा भविष्य, हर चीज के केंद्र में खुद का जीवन होता है। लेकिन धीरे धीरे जब भीतर आध्यात्मिक समझ बढ़ती है, तो यह मैं थोड़ा छोटा होने लगता है और दूसरों के लिए जगह बनने लगती है। तब किसी दूसरे की खुशी देखकर ईर्ष्या के बजाय खुशी महसूस हो सकती है। किसी दूसरे की परेशानी देखकर आलोचना करने के बजाय उसके लिए प्रार्थना करने का भाव पैदा हो सकता है। और किसी की गलती देखकर तुरंत उसे नीचा दिखाने के बजाय यह समझ आने लगती है कि हर इंसान अपने संघर्षों से गुजर रहा है। यहीं से करुणा का जन्म होता है। करुणा का अर्थ यह नहीं है कि आप हर व्यक्ति की समस्या अपने ऊपर ले लें। करुणा का अर्थ यह भी नहीं है कि आप गलत व्यवहार को सही मान लें। करुणा का वास्तविक अर्थ है दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश करना बिना उसके दर्द को छोटा किए। आप किसी व्यक्ति की गलती से सहमत न हों, फिर भी उसके भीतर छिपे दुख को समझ सकते हैं। आप किसी के व्यवहार को स्वीकार न करें, फिर भी उसके लिए नफरत से भरे बिना दूरी बना सकते हैं। यही करुणा और कमजोरी के बीच का अंतर है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को देखकर तुरंत निर्णय कर लेते हैं। वह गुस्से में है तो हम कहते हैं कि यह बहुत खराब इंसान है। वह गरीब है तो हम उसकी स्थिति को उसकी कमी मान लेते हैं। वह असफल है तो हम उसे कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि धीरे धीरे हमें यह सिखा सकती है कि हर व्यक्ति के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे हम पूरी तरह नहीं जानते। कोई व्यक्ति बाहर से कठोर दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके भीतर वर्षों का दर्द छिपा हो सकता है। कोई व्यक्ति बहुत शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन वह अपने भीतर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो सकता है। जब यह समझ विकसित होती है, तब मनुष्य दूसरों को केवल उनके बाहरी व्यवहार से नहीं देखता। और यही बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की खोज केवल आंखें बंद करके ध्यान करने तक सीमित नहीं है। अगर ध्यान के बाद हमारा हृदय और कठोर हो जाए, अगर पूजा के बाद हम दूसरों को नीचा समझने लगें, अगर भगवान का नाम लेने के बाद भी हमारे भीतर किसी के लिए दया न हो, तो हमें अपनी साधना के अर्थ पर फिर से विचार करना चाहिए। सच्ची आध्यात्मिकता का प्रभाव धीरे धीरे हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। जब भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है, तो उसी प्रेम की झलक दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे सकती है। इसीलिए करुणा को केवल एक भावना मत समझिए, यह एक अभ्यास भी है। किसी परेशान व्यक्ति को धैर्य से सुन लेना, किसी जरूरतमंद की क्षमता के अनुसार मदद कर देना, किसी गलती करने वाले को सुधारने का अवसर देना, किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना, किसी अकेले व्यक्ति से प्रेम से बात करना, किसी दुखी व्यक्ति के लिए मन से प्रार्थना करना। ये छोटी छोटी चीजें हमारे भीतर के स्वभाव को बदल सकती हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि करुणा दिखाने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी किसी को समय देना ही सबसे बड़ी मदद होती है। किसी की बात बिना बीच में टोके सुनना भी करुणा है। किसी की गलती पर तुरंत अपमान न करना भी करुणा है। किसी के संघर्ष का मजाक न बनाना भी करुणा है। और कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर देना जिसने आपको चोट पहुंचाई हो, आपके अपने हृदय को ही मुक्त कर सकता है। लेकिन यहां भी एक गहरी बात समझनी जरूरी है। माफ करना हमेशा यह नहीं होता कि आप उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में उसी तरह आने दें। करुणा का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सीमाएं खत्म कर दें। कई बार करुणा के साथ विवेक भी जरूरी है। आप किसी से दूरी बनाए रखते हुए भी उसके लिए नफरत न रखने का निर्णय कर सकते हैं। यही संतुलन आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर ले जाता है। कई बार हमें लगता है कि भगवान की प्राप्ति का मतलब कोई असाधारण अनुभव होगा। शायद कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, कोई चमत्कार होगा, कोई अद्भुत आवाज सुनाई देगी, या कोई ऐसी अनुभूति होगी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होगा। लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं एक और गहरी बात की ओर ध्यान दिलाती हैं। मनुष्य के स्वभाव में होने वाला परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पहले किसी की परेशानी देखकर आप आगे बढ़ जाते थे और अब आपके कदम रुक जाते हैं, तो अपने भीतर इस बदलाव को देखिए। अगर पहले किसी की सफलता देखकर आपको जलन होती थी और अब आप उसके लिए खुशी महसूस कर पाते हैं, तो इसे पहचानिए। अगर पहले किसी की गलती देखकर आपको उसे अपमानित करने में आनंद आता था और अब आपको लगता है कि शायद इसे समझाने की जरूरत है, तो यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। अगर पहले केवल अपने दुख दिखाई देते थे और अब दूसरों के दुख भी दिखाई देने लगे हैं, तो आपके हृदय की दृष्टि बदल रही है। और यही पांचवें संकेत का सबसे सुंदर पक्ष है, क्योंकि जब मनुष्य केवल अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाने की इच्छा करने लगता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे विस्तृत होने लगता है। कल्पना कीजिए, किसी सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेला बैठा है। पहले शायद आप उसे देखकर आगे निकल जाते, लेकिन अब मन रुकता है। आप पूछते हैं, बाबा सब ठीक है? हो सकता है उस व्यक्ति को पैसे की जरूरत ना हो सकता है उसे केवल 2 मिनट किसी इंसान से बात करने की जरूरत हो, और उन 2 मिनटों में आप उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाएंगे, यह आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह किसी अस्पताल के बाहर परेशान परिवार को देखकर मन में उनके लिए प्रार्थना उठना, किसी गरीब बच्चे को देखकर उसके भविष्य की चिंता होना, किसी पशु को घायल देखकर उसकी मदद करने की इच्छा होना, ये सभी करुणा के छोटे छोटे रूप हैं। लेकिन करुणा की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सामने वाला व्यक्ति हमारे जैसा नहीं होता, जो हमसे अलग सोचता है, जो हमारी बात नहीं मानता, जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर चुका है, जो हमें पसंद नहीं है। उसके प्रति भी मनुष्य के भीतर नफरत के बजाय समझ पैदा हो जाए, तो यह बहुत गहरा परिवर्तन है। क्योंकि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, उसके प्रति दयालु होना आसान है। असली परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने वह व्यक्ति हो जिसके लिए हमारे मन में पहले से क्रोध या शिकायत मौजूद है। वहां करुणा का अर्थ यह हो सकता है कि हम कहें, मैं तुम्हारे गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नफरत से अपना हृदय नहीं भरना चाहता। यह भावना मनुष्य को भीतर से मुक्त कर सकती है। और शायद यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर करुणा को इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि जब हृदय में लगातार क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और बदला भरा रहता है, तो मन को शांत करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे क्षमा, प्रेम और करुणा को अपनाता है, तो उसके भीतर की अशांति कम हो सकती है। यहां एक और गहरी बात है, करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं होती। कभी कभी हमें अपने प्रति भी करुणा सीखनी पड़ती है। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को वर्षों तक सजा देते रहते हैं। मैंने यह गलती क्यों की? मैं ऐसा क्यों हूं? मैंने अपना समय क्यों बर्बाद किया? ऐसे प्रश्न हमें भीतर से तोड़ सकते हैं। आध्यात्मिक समझ हमें यह सिखा सकती है कि गलती को स्वीकार करो, उससे सीखो, लेकिन हमेशा खुद से नफरत मत करो। जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी गलती के बाद सुधारने का अवसर देते हैं, उसी तरह खुद को भी बदलने का अवसर दीजिए, क्योंकि आत्मघृणा आध्यात्मिकता नहीं है।
आत्म जागरूकता और आत्म सुधार आध्यात्मिक यात्रा का अधिक स्वस्थ हिस्सा हो सकते हैं। और जब इंसान खुद के प्रति करुणा सीखता है, तभी वह दूसरों के प्रति भी अधिक सहज करुणा रख पाता है। यही कारण है कि यह पांचवा संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की ओर बढ़ती हुई यात्रा केवल यह नहीं पूछती कि मुझे भगवान से क्या मिलेगा, वह धीरे धीरे यह भी पूछने लगती है, मेरे कारण किसी दूसरे के जीवन में क्या अच्छा हो सकता है। और जब यह प्रश्न भीतर से उठने लगे, तब इंसान की आध्यात्मिकता केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, उसका व्यवहार ही उसकी प्रार्थना बनने लगता है। किसी की मदद करना प्रार्थना बन जाता है, किसी को माफ करना प्रार्थना बन जाता है, किसी को सम्मान देना प्रार्थना बन जाता है, किसी दुखी व्यक्ति को आशा देना प्रार्थना बन जाता है, और बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा चाहना भी प्रार्थना बन सकता है। शायद यही वह जगह है जहां भगवान की खोज और मानवता की सेवा एक दूसरे से जुड़ती है। क्योंकि अगर हम ईश्वर को हर जीव में देखने की बात करते हैं, तो फिर दूसरों के दुख के प्रति हमारा हृदय संवेदनशील होना स्वाभाविक होना चाहिए। इसलिए पांचवें संकेत को केवल मुझे दूसरों पर दया आती है इतना छोटा मत समझिए। इसके पीछे एक बहुत गहरा परिवर्तन छिपा हो सकता है। मेरी दुनिया केवल मैं नहीं हूं। और जब यह भावना गहरी होती है, तो इंसान धीरे धीरे अपने छोटे से अहंकार से बाहर निकलने लगता है। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। और इस समझ के बाद दूसरों को देखने का नजरिया बदल सकता है। यही करुणा है, यही हृदय की परिपक्वता है। और आध्यात्मिक यात्रा में शायद इससे बड़ा परिवर्तन कोई और नहीं कि इंसान भगवान को खोजते खोजते अपने भीतर इतना प्रेम पैदा कर ले कि किसी दूसरे के दर्द को देखकर उसका हृदय चुप न रह सके। क्योंकि अंततः ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता केवल आंखें बंद करने से नहीं, बल्कि हृदय खोलने से भी बनता है। छठा संकेत, पुरानी बुरी आदतों और नकारात्मक लोगों से अपने आप दूरी बनना। अब आते हैं छठे संकेत पर। यह संकेत बहुत गहराई से आपके जीवन की दिशा में होने वाले बदलाव को दिखा सकता है। जब मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो कई बार उसे किसी को समझाने या किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके भीतर से ही कुछ ऐसी आदतों, विचारों और संगतियों के प्रति आकर्षण कम होने लगता है, जो पहले उसके जीवन का सामान्य हिस्सा थी। जिन चीजों के बिना कभी दिन अधूरा लगता था, उन्हीं चीजों से धीरे धीरे मन हटने लगता है। जिन लोगों के साथ बैठकर घंटों नकारात्मक बातें, चुगली, दूसरों की बुराई, ईर्ष्या या बेवजह की चर्चा होती थी, उन्हीं बैठकों में अब मन पहले जैसी खुशी महसूस नहीं करता। यह बदलाव अचानक भी महसूस हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है। पहले आपको देर रात तक बेवजह मोबाइल चलाने, लगातार मनोरंजन देखने या हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत रही हो, लेकिन अब भीतर से आवाज आने लगे कि मुझे अपना समय किसी बेहतर चीज में लगाना चाहिए। हो सकता है पहले किसी की बुराई सुनने में आपको मजा आता हो, लेकिन अब वही बातचीत आपको भीतर से असहज करने लगे। हो सकता है पहले गुस्सा करना बहुत आसान था, लेकिन अब गुस्सा आने के बाद भीतर से उसे रोकने की इच्छा पैदा होने लगी। यही वह जगह है जहां परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। लेकिन इस संकेत को समझते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ लोगों से नफरत करना नहीं है। किसी व्यक्ति से दूरी बनाना और किसी व्यक्ति से घृणा करना दो अलग बातें हैं। अगर कोई संगति लगातार आपको क्रोध, नशे, हिंसा, झूठ, चुगली, ईर्ष्या या गलत कामों की ओर ले जा रही है, तो उससे दूरी बनाना आपके जीवन के लिए अच्छा निर्णय हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप उस व्यक्ति को अपने मन में लगातार दोष देते रहें। आप दूरी रख सकते हैं, अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं और फिर भी उसके लिए बुरा ना चाहें। यही आध्यात्मिक विवेक है। कई बार इंसान सोचता है कि आध्यात्मिक बनने का मतलब है कि वह सबको छोड़ दे, अकेला हो जाए और दुनिया से अलग हो जाए। लेकिन वास्तविक परिवर्तन इतना सरल नहीं है। असली बात यह है कि आपकी संगति आपके मन को किस दिशा में ले जा रही है। आप जिन लोगों के साथ बार बार रहते हैं, जिन चीजों को लगातार देखते सुनते हैं और जिन विचारों को रोज अपने भीतर दोहराते हैं,
उनका प्रभाव धीरे धीरे आपके स्वभाव पर पड़ता है। अगर हर दिन आपका मन शिकायत, तुलना, क्रोध और नकारात्मकता से भरता रहे, तो कुछ समय बाद वही आपका सामान्य स्वभाव लगने लग सकता है। लेकिन अगर आपका वातावरण आपको सत्य, प्रेम, ध्यान, अनुशासन, सेवा और सकारात्मक सोच की ओर ले जाए, तो आपके भीतर भी धीरे धीरे वैसी ही दिशा बन सकती है। इसीलिए कभी कभी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं होता कि आप क्या नया शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि आप क्या छोड़ना शुरू कर रहे हैं। पहले जिस बात पर तुरंत गुस्सा आता था, अब आप चुप रहना सीखने लगते हैं। पहले हर बहस में जीतना जरूरी लगता था, अब आपको शांति ज्यादा जरूरी लगने लगती है। पहले दूसरों की कमियां खोजने में आनंद आता था, अब अपनी कमियों को देखने की इच्छा होने लगती है। पहले किसी की सफलता देखकर मन में तुलना होती थी, अब आप उसके लिए खुश होना सीखने लगते हैं। पहले नकारात्मक बातें सुनना सामान्य लगता था, अब मन कहता है मुझे यह सब अपने भीतर नहीं भरना। यही आंतरिक विवेक धीरे धीरे इंसान की पूरी जीवन शैली बदल सकता है। और इस परिवर्तन का एक बहुत सुंदर पहलू यह है कि आपको हर चीज छोड़ने के लिए किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार आपकी प्राथमिकताएं ही बदल जाती हैं। जो चीज पहले बहुत महत्वपूर्ण थी, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। जो बात पहले आपको घंटों परेशान करती थी, अब आप उसे कुछ मिनटों में छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति पहले आपको लगातार प्रभावित करता था, अब उसके विचारों का प्रभाव आप पर कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका मन अब धीरे धीरे अपने भीतर एक अलग आधार खोजने लगा है। जब इंसान की खुशी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होती है, तब वह हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसके भीतर आत्मिक शांति की खोज बढ़ती है, तब वह समझने लगता है कि हर किसी की स्वीकृति पाना संभव नहीं है। हर कोई आपको पसंद करे, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। हर कोई आपके बारे में अच्छा बोले, यह भी आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आप अपने कर्मों को सही रखने की कोशिश कर सकते हैं। और यही सोच इंसान को बहुत सारी अनावश्यक संगतियों से अपने आप दूर कर सकती है। कई बार कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि सामने वाला बुरा है, वे इसीलिए बदल जाते हैं क्योंकि दोनों लोगों की जीवन की दिशा बदल गई होती है। एक व्यक्ति पहले की तरह वही बातें करना चाहता है, लेकिन दूसरा अब उन बातों में रुचि नहीं रखता। एक व्यक्ति हर समय शिकायत करना चाहता है, दूसरा अब समाधान खोजने लगा है। एक व्यक्ति दूसरों की बुराई में आनंद खोजता है, दूसरा अब अपने जीवन को बेहतर बनाने में समय लगाना चाहता है। ऐसे समय में दूरी आना हमेशा दुश्मनी नहीं होती। कभी कभी दूरी केवल दिशा का अंतर होती है। और इस बात को स्वीकार करना भी आध्यात्मिक परिपक्वता का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी परीक्षा आती है। जब आप कुछ पुरानी आदतें छोड़ना शुरू करते हैं, तो मन आपको बार बार वापस खींच सकता है। क्योंकि पुरानी आदतें केवल व्यवहार नहीं होती, वे मन के पुराने रास्ते बन चुकी होती हैं। इसलिए अगर आप किसी आदत को छोड़ते हुए कई बार असफल हो जाए, तो खुद को असफल समझने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हर बार वापस उठें और फिर सही दिशा में चलें। आध्यात्मिक यात्रा पूर्णता की दौड़ नहीं है, यह जागरूकता की यात्रा है। आपको अपने मन को देखना है। आपको समझना है कि कौन सी चीज आपको ऊपर उठा रही है और कौन सी चीज आपको भीतर से कमजोर कर रही है। आपको यह देखना है कि कौन सी संगति आपके भीतर शांति पैदा करती है और कौन सी संगति आपको लगातार अशांत करती है। आपको यह पहचानना है कि कौन सी आदत आपको अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब ले जा रही है और कौन सी आदत आपका समय, ऊर्जा और चेतना खा रही है। और जब यह पहचान मजबूत होने लगती है, तब परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराओं में संगति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जिस वातावरण में मनुष्य रहता है, उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। अगर वह लगातार ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हर बात में नफरत, ईर्ष्या और नकारात्मकता खोजते हैं, तो उससे बचना कठिन हो सकता है। लेकिन अगर वह ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो उसे बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसकी सोच भी बदल सकती है। इसलिए कभी कभी भगवान की ओर बढ़ने का एक रास्ता यह भी होता है कि इंसान अपने आसपास के वातावरण को लेकर अधिक जागरूक हो जाए। वह हर बात सुनना बंद कर देता है, हर विवाद में शामिल होना बंद कर देता है,
हर आलोचना का जवाब देना बंद कर देता है, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश बंद कर देता है और धीरे धीरे अपने समय की कीमत समझने लगता है। उसे पता चलता है कि जीवन बहुत छोटा है। अगर यह जीवन केवल दूसरों की बुराई सुनने, गुस्सा करने, तुलना करने और चिंता करने में निकल गया, तो आखिर भीतर के सत्य को जानने के लिए समय कब मिलेगा? यही प्रश्न उसे अपनी प्राथमिकताएं बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। और फिर शायद वह अपने दिन में कुछ समय ध्यान के लिए रखता है, कुछ समय प्रार्थना के लिए, कुछ समय अच्छी किताब पढ़ने के लिए, कुछ समय परिवार के साथ प्रेम से रहने के लिए, कुछ समय किसी की मदद करने के लिए और कुछ समय केवल अपने भीतर झांकने के लिए। यही बदलाव धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल सकता है। और यहां एक बेहद सुंदर बात समझिए, जब आप नकारात्मक संगति से दूर होते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका जीवन खाली हो जाए। कई बार उसके बाद आपके जीवन में बेहतर चीजों के लिए जगह बनती है। जहां पहले घंटों बेकार बातचीत होती थी, वहां ध्यान आ सकता है। जहां पहले दूसरों की बुराई होती थी, वहां ज्ञान की चर्चा हो सकती है। जहां पहले तुलना होती थी, वहां आत्मचिंतन हो सकता है। जहां पहले क्रोध होता था, वहां मौन आ सकता है। और जहां पहले केवल अपनी इच्छाएं थीं, वहां भगवान के प्रति कृतज्ञता पैदा हो सकती है। यही इस छठे संकेत की असली गहराई है। जब आपका मन उन चीजों को छोड़ने लगे जो आपको भीतर से कमजोर करती हैं, और उन चीजों की ओर बढ़ने लगे जो आपको भीतर से मजबूत, शांत और सत्य के करीब बनाती हैं, तो आपके जीवन की दिशा बदल रही हो सकती है। यह बदलाव हमेशा बहुत नाटकीय नहीं होता। कभी कभी यह बेहद शांत होता है। आप बस एक दिन महसूस करते हैं कि अब आपको पहले जैसी बातें अच्छी नहीं लगती। अब हर विवाद में शामिल होने का मन नहीं करता। अब किसी की बुराई सुनकर अच्छा नहीं लगता। अब अपने पुराने क्रोध को सही साबित करने की इच्छा कम हो रही है। अब मन को शांत रखना ज्यादा जरूरी लगता है। और शायद यही भीतर का विवेक जागना है। जब इंसान को यह समझ आने लगती है कि उसकी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, तो वह उसे हर जगह खर्च करना बंद कर देता है। वह हर व्यक्ति से लड़ना बंद कर देता है, हर आलोचना का जवाब देना बंद कर देता है, हर इच्छा के पीछे भागना बंद कर देता है। और धीरे धीरे उसका मन उन चीजों के लिए बचने लगता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। भगवान की याद, ध्यान, प्रार्थना, सेवा, प्रेम, सत्य और आत्मज्ञान। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें अपने आप छूट रही हैं जिनसे आप पहले बहुत जुड़े हुए थे, तो तुरंत यह मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। अपने भीतर शांत होकर देखिए कि यह बदलाव आपको किस दिशा में ले जा रहा है। अगर आप अधिक शांत हो रहे हैं, अधिक जिम्मेदार हो रहे हैं, अधिक करुणामय हो रहे हैं, अधिक सत्यवादी हो रहे हैं और भगवान को जानने की इच्छा बढ़ रही है, तो ये परिवर्तन आपके लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। क्योंकि कई बार भगवान की ओर जाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ नया पाने की नहीं, बल्कि अपने भीतर से कुछ पुराना हटाने की जरूरत होती है। और जब अनावश्यक चीजें हटती हैं, तभी भीतर की शांति के लिए जगह बनती है। यही छठे संकेत का गहरा संदेश है। ईश्वर की ओर बढ़ता हुआ मन हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता। वह धीरे धीरे पहचानना सीखता है कि क्या उसे ऊपर उठा रहा है और क्या उसे भीतर से नीचे खींच रहा है। और जिस दिन यह पहचान मजबूत हो जाती है, उसी दिन से जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो सकती है। सातवां संकेत, बिना किसी बाहरी कारण के भीतर गहरी शांति और संतोष का जन्म होना। सातवां संकेत बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि इसे बाहर से देखने वाला व्यक्ति शायद समझ भी नहीं पाएगा कि आपके भीतर क्या बदल रहा है। जीवन पहले जैसा ही चल रहा होता है। वही जिम्मेदारियां, वही काम, वही परिवार, वही परिस्थितियां, वही उतार चढ़ाव। लेकिन आपके भीतर चीजों को देखने का तरीका बदलने लगता है। पहले छोटी सी बात भी मन को घंटों परेशान कर देती थी, लेकिन अब वही परिस्थिति आती है और मन कुछ समय बाद शांत हो जाता है। पहले किसी चीज के न मिलने पर बेचैनी होती थी, लेकिन अब मन कहता है कि जो मिला है उसके लिए भी कृतज्ञ रहना चाहिए। पहले खुशी के लिए किसी बाहरी उपलब्धि, प्रशंसा या सफलता की जरूरत महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे बिना किसी विशेष कारण के भी मन के भीतर एक हल्का सा संतोष रहने लगता है।
यह संतोष आलस्य नहीं है और न ही जीवन से इच्छाएं समाप्त हो जाना है, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि मनुष्य धीरे धीरे यह समझने लगा है कि हर परिस्थिति उसके मन की शांति तय नहीं कर सकती। उसे सफलता मिले तो वह खुश हो सकता है, लेकिन सफलता ही उसकी खुशी का एकमात्र आधार नहीं रहती। कोई उसकी तारीफ करे तो अच्छा लगता है, लेकिन तारीफ न मिले तो उसका आत्म मूल्य समाप्त नहीं होता। कोई इच्छा पूरी हो जाए तो वह आनंद लेता है, लेकिन इच्छा पूरी न होने पर भी जीवन को व्यर्थ नहीं मानता। यही भीतर का संतुलन धीरे धीरे बहुत मूल्यवान बन सकता है। कई बार ऐसी शांति तब भी आती है जब बाहर की परिस्थितियां बिल्कुल सही नहीं होती। समस्या सामने है, लेकिन मन पूरी तरह टूटता नहीं। भविष्य की चिंता है, लेकिन भीतर कहीं विश्वास बना रहता है कि रास्ता निकलेगा। किसी बात का उत्तर अभी नहीं मिला, फिर भी मन उसे लेकर लगातार बेचैन नहीं रहता। प्रार्थना के बाद मन में यह भाव आने लगता है कि मैंने अपनी बात भगवान के सामने रख दी, अब जो उचित होगा वही होगा। यह भाव मनुष्य को निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि उसे प्रयास करते हुए परिणाम को स्वीकार करना सिखा सकता है। यही संतोष धीरे धीरे भक्ति को गहरा कर सकता है, क्योंकि जब इंसान हर समय भगवान से कुछ मांगने के बजाय भगवान के प्रति कृतज्ञ होना सीखता है, तब उसके भीतर का संबंध बदलने लगता है। वह कहता है, भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे केवल वही नहीं देखना जो मेरे पास नहीं है। और जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब जीवन की छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती हैं। सुबह की हवा, सूरज की रोशनी, परिवार के साथ कुछ शांत पल, भोजन का एक साधारण निवाला, किसी की मुस्कान, प्रार्थना के कुछ मिनट, इन सब में भी मन को आनंद मिलने लगता है। शायद यही वह अवस्था है जहां इंसान समझने लगता है कि सुख हमेशा बड़ी चीजों में नहीं छिपा होता। कई बार सुख उस मन में होता है जो छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद करना जानता है। और यही सातवें संकेत की गहराई है, जब बाहर सब कुछ पाने की बेचैनी थोड़ी कम होने लगे और भीतर बिना किसी विशेष कारण के शांति, कृतज्ञता और संतोष बढ़ने लगे, तो यह आपके भीतर हो रहे एक गहरे परिवर्तन की ओर संकेत कर सकता है। आठवां संकेत, जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने की भीतर से तीव्र इच्छा जागना। आठवां संकेत और भी गहरा है, क्योंकि यहां मनुष्य केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि जीवन के वास्तविक रहस्य को समझना चाहता है। एक समय तक इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे कितनी सफलता मिलेगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मेरी इच्छाएं कब पूरी होंगी। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर कुछ ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं जिनका उत्तर बाहरी दुनिया आसानी से नहीं दे सकती। मैं वास्तव में कौन हूं? मैं इस संसार में क्यों आया हूं? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या शरीर के समाप्त होने के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है? आत्मा क्या है? ईश्वर कहां है? मनुष्य को बार बार वही सुख दुख क्यों मिलते हैं? क्या जीवन का कोई ऐसा उद्देश्य है जो जन्म और मृत्यु से भी आगे है? ऐसे प्रश्न अगर भीतर से उठने लगे तो वे केवल जिज्ञासा नहीं रहते, वे इंसान को भीतर की खोज की ओर ले जा सकते हैं। खासकर जब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है या जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आता है, तब मनुष्य को पहली बार बहुत गहराई से महसूस हो सकता है कि यह शरीर, यह धन, यह पद और यह संसार स्थायी नहीं है। तब वह केवल दुखी होकर रुक नहीं जाता, बल्कि जीवन के रहस्य को समझना चाहता है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ एक दिन समाप्त होना है, तो फिर इस जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? यही प्रश्न उसे आध्यात्मिक ज्ञान, योग, ध्यान, उपनिषदों, संतों की शिक्षाओं और आत्मचिंतन की ओर ले जा सकता है। यहां मृत्यु के बारे में सोचना निराशा का संकेत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु को समझने की इच्छा कई बार जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जीने की प्रेरणा देती है। इंसान समझने लगता है कि समय सीमित है, इसलिए हर दिन को व्यर्थ क्रोध, ईर्ष्या, दिखावे और अनावश्यक विवादों में नहीं गंवाना चाहिए। वह रिश्तों को अधिक महत्व देने लगता है, वह दूसरों को माफ करने लगता है, वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है
वह भगवान को केवल संकट के समय नहीं, बल्कि जीवन के मूल सत्य के रूप में जानना चाहता है। और यही खोज धीरे धीरे आत्मज्ञान की दिशा में जा सकती है। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं की तरह अनेक योग परंपराएं भी मनुष्य को शरीर और बाहरी पहचान से आगे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की दिशा में प्रेरित करती हैं। इस संकेत की सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य मृत्यु से भागने के बजाय उसके रहस्य को समझना चाहता है। वह यह जानना चाहता है कि जो जन्म लेता है और बदलता रहता है, उसके पीछे क्या ऐसा भी कुछ है जो परिवर्तन से परे है। और जब यह प्रश्न सच्चाई से भीतर उठता है, तब जीवन की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। धन महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं लगता। सफलता अच्छी लगती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं लगती। रिश्ते प्रिय रहते हैं, लेकिन उनमें स्वामित्व का भाव कम होने लगता है। और भगवान की खोज केवल एक धार्मिक गतिविधि नहीं रहती, बल्कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने की यात्रा बन जाती है। जब मनुष्य पहली बार सच्चे अर्थों में यह जानना चाहता है कि मैं कौन हूं और इस जीवन के पीछे छिपा सत्य क्या है, तब उसकी खोज संसार की सीमाओं से आगे बढ़कर आत्मा और परम सत्य की ओर जा सकती है। नौवां संकेत, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। धीरे धीरे आपकी इच्छाओं से बड़ा होने लगना। नौवां संकेत बहुत गहरा और बहुत सूक्ष्म है। यहां इंसान केवल भगवान को याद नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे उसके भीतर भगवान के प्रति एक ऐसा प्रेम पैदा होने लगता है जिसमें अपनी इच्छाओं से ज्यादा महत्व ईश्वर की इच्छा को मिलने लगता है। पहले प्रार्थना का अर्थ होता है, भगवान मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी यह परेशानी दूर कर दीजिए, मुझे यह चीज दे दीजिए। लेकिन समय के साथ प्रार्थना का भाव बदलने लगता है। मन कहने लगता है, भगवान मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए वास्तव में सही है। अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहां इंसान भगवान को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा के सामने धीरे धीरे समर्पित करना सीखता है। समर्पण का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि इंसान प्रयास करना छोड़ दे। वह अपने कर्म करता है, मेहनत करता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है, लेकिन परिणाम को लेकर उसका मन पहले जैसा टूटता नहीं है। सफलता मिले तो वह अहंकार में नहीं डूबता, और असफलता मिले तो स्वयं को पूरी तरह समाप्त नहीं समझता। उसके भीतर एक विश्वास रहने लगता है कि हर परिस्थिति से कुछ सीखने को है और हर रास्ता उसे किसी न किसी रूप में आगे ले जा सकता है। वह भगवान से यह नहीं कहता कि मेरी जिंदगी बिल्कुल मेरी इच्छा के अनुसार चलाओ, बल्कि उसके भीतर यह भावना आने लगती है कि मेरी जिंदगी को सही दिशा में चलाने की शक्ति मुझे दीजिए। धीरे धीरे भगवान का स्मरण केवल मंदिर, पूजा या ध्यान के समय तक सीमित नहीं रहता। कोई अच्छा समाचार मिलता है तो भीतर से भगवान को धन्यवाद निकलता है। कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मन भगवान को याद करता है। गलती हो जाती है तो मन सुधार की शक्ति मांगता है। किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिलता है तो उसे केवल दया का काम नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा जैसा महसूस किया जा सकता है। और जब यह भावना गहरी होने लगती है, तब इंसान अपने जीवन को अलग नजरिए से देखने लगता है। उसे लगने लगता है कि जो कुछ मेरे पास है वह हमेशा के लिए मेरा नहीं है। मुझे जो मिला है उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। इस अवस्था में भगवान से संबंध धीरे धीरे मांग और सौदे से निकलकर प्रेम की ओर बढ़ सकता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रिय इंसान के साथ केवल इसलिए नहीं रहता कि उसे कुछ प्राप्त होगा, बल्कि उसकी उपस्थिति ही उसे प्रिय होती है। उसी तरह भक्ति में भी एक समय ऐसा आ सकता है जब मन भगवान से कुछ मांगने के बजाय केवल भगवान को याद करके ही संतुष्ट होने लगे। वह कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन आपसे दूर न हो। यह भावना बहुत गहरी है, क्योंकि यहां भगवान साधन नहीं रहते, बल्कि स्वयं लक्ष्य बन जाते हैं। और इस परिवर्तन का असर इंसान के व्यवहार पर भी दिखाई देने लगता है। अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। हर बात में खुद को सही साबित करने की जरूरत कम होती है।
किसी ने अपमान किया तो तुरंत बदला लेने की इच्छा कम हो सकती है। किसी ने आपकी प्रशंसा की तो मन उसे अपनी महानता का प्रमाण मानने के बजाय सहजता से स्वीकार कर सकता है। अपनी सफलता का पूरा श्रेय केवल खुद को देने के बजाय भीतर से कृतज्ञता पैदा हो सकती है। इंसान समझने लगता है कि उसके जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें उसने स्वयं नियंत्रित नहीं किया। जन्म, शरीर, परिस्थितियां, अवसर, लोगों का साथ और जीवन के अनेक मोड़। यह समझ अहंकार को कम कर सकती है और कृतज्ञता को बढ़ा सकती है। लेकिन समर्पण की सबसे बड़ी परीक्षा कठिन समय में होती है। सुख में भगवान को धन्यवाद देना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां हमारी इच्छा के विपरीत हों, तब भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना बहुत कठिन हो सकता है। अगर कोई योजना असफल हो जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, कोई अवसर हाथ से निकल जाए या जीवन अचानक ऐसी दिशा में चला जाए जिसकी कल्पना नहीं की थी, तब मन में सवाल उठ सकता है, भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? आध्यात्मिक यात्रा में शायद इसी समय इंसान को यह सीखना पड़ता है कि हर घटना का कारण तुरंत समझ में आना जरूरी नहीं है। कुछ उत्तर समय के साथ मिलते हैं और कुछ परिस्थितियां हमें भीतर से बदलने के लिए आती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर दुख को अच्छा मान लिया जाए या अन्याय को सहते रहें। सही कर्म करना और गलत परिस्थिति के खिलाफ उचित कदम उठाना भी जरूरी है, लेकिन कार्रवाई करते हुए भी मन में घृणा और टूटन को स्थायी जगह न देना एक बड़ी साधना हो सकती है। इंसान परिस्थिति बदलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अपने भीतर की शांति को पूरी तरह उस परिस्थिति के हाथों में नहीं सौंपता। यही समर्पण धीरे धीरे भय को भी कम कर सकता है। जब मनुष्य हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है, तब उसके भीतर लगातार चिंता बनी रहती है। कल क्या होगा? अगर यह नहीं हुआ तो? अगर वह व्यक्ति मुझे छोड़ गया तो? अगर मेरी योजना असफल हो गई तो? लेकिन जब भगवान के प्रति विश्वास गहरा होता है, तो मन धीरे धीरे कहने लगता है, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, बाकी परिणाम को लेकर हर पल भय में नहीं जीऊंगा। इससे जीवन की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें उठाने का तरीका बदल सकता है। और शायद 9वें संकेत की सबसे सुंदर बात यही है कि यहाँ इंसान भगवान से दूर होकर भगवान को खोज नहीं रहा होता, बल्कि अपने अहंकार की पकड़ ढीली करके भगवान के करीब जाने की कोशिश कर रहा होता है। वह धीरे धीरे समझता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल यह नहीं कि मैं भगवान को चाहता हूं, बल्कि एक दिन यह भावना भी जन्म ले सकती है, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन भगवान के योग्य बन जाए। तब उसके लिए सत्य बोलना पूजा बन सकता है, किसी को धोखा न देना पूजा बन सकता है, अपने माता पिता और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना पूजा बन सकता है, किसी जरूरतमंद की मदद करना पूजा बन सकता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पूजा बन सकता है, किसी के प्रति मन में बदला न पालना पूजा बन सकता है, और सबसे बढ़कर हर परिस्थिति में अपने भीतर ईश्वर को याद रखना उसकी साधना बन सकता है। यही वह अवस्था है जहां भक्ति केवल शब्द नहीं रहती, जीवन का स्वभाव बनने लगती है। भगवान का नाम केवल होंठों पर नहीं, व्यवहार में दिखाई देने लगता है। प्रार्थना केवल मंदिर में नहीं, कर्मों में दिखाई देने लगती है। और समर्पण केवल बोलने की बात नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने की शैली बन सकता है। इसीलिए 9वें संकेत का सबसे गहरा अर्थ यह नहीं है कि आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि यह है कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा धीरे धीरे यह बन सकती है कि चाहे जीवन में कुछ भी मिले या न मिले, आपका मन भगवान से जुड़ा रहे। और जब इंसान इस भाव तक पहुंचने लगता है, तब शायद उसे संसार से कुछ पाने की बेचैनी से ज्यादा उस परम सत्य के करीब जाने की प्यास महसूस होने लगती है। यही प्यास उसकी साधना को गहरा कर सकती है और उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। अगर इन 9 संकेतों में से एक या एक से अधिक संकेत आपके जीवन में दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले उन्हें किसी चमत्कार या भगवान की प्राप्ति का पक्का प्रमाण मानने की जल्दबाजी मत कीजिए। इन संकेतों को भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने के अवसर की तरह समझिए। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि क्या इन बदलावों के साथ आपके भीतर शांति बढ़ रही है, करुणा बढ़ रही है, अहंकार कम हो रहा है, गलत आदतों से दूरी बन रही है, भगवान को याद करने की इच्छा बढ़ रही है,
और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिल रही है? अगर हाँ, तो इस परिवर्तन को दबाने के बजाय सही दिशा दीजिए। सबसे पहले अपने जीवन में थोड़ी नियमितता लाइए। हर दिन कुछ समय शांत बैठिए, कुछ मिनट ध्यान कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, लेकिन इससे निराश मत होइए। ध्यान का उद्देश्य विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने मन को समझना और भीतर की शांति की ओर लौटना है। अगर आपका मन भगवान का नाम लेने के लिए कहता है, तो बिना किसी मांग के कुछ समय प्रेम और कृतज्ञता के साथ भगवान को याद कीजिए। दूसरी बात, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। केवल यह सोचकर संतुष्ट मत हो जाइए कि आपके भीतर आध्यात्मिक भाव जाग रहे हैं। देखिए कि आपका व्यवहार भी बदल रहा है या नहीं, आपका क्रोध कम हो रहा है या नहीं, आप दूसरों को माफ कर पा रहे हैं या नहीं, किसी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा बढ़ रही है या नहीं, झूठ, चुगली, ईर्ष्या और अनावश्यक विवादों से दूरी बन रही है या नहीं। क्योंकि भीतर का परिवर्तन सबसे पहले हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। अगर आपको पुरानी आदतों या नकारात्मक संगति से दूरी बनाने की इच्छा हो रही है, तो इसे विवेक के साथ कीजिए। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सीमाएं तय कीजिए और अपने समय को उन चीजों में लगाइए जो आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं। अच्छी संगति चुनिए, संतों और योगियों की शिक्षाएं पढ़िए, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए समय निकालिए और ऐसी बातें सुनिए जो आपके भीतर शांति और सत्य की खोज को बढ़ाए। और अगर आपके भीतर जीवन, मृत्यु, आत्मा और भगवान को लेकर गहरे प्रश्न उठ रहे हैं, तो उनसे डरिए मत। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। उन्हें समझने के लिए अध्ययन कीजिए, ध्यान कीजिए, अनुभवी और विश्वसनीय आध्यात्मिक शिक्षाओं से सीखिए और अपने अनुभव को समय दीजिए। आध्यात्मिक मार्ग में जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी है विवेक। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर होने वाले किसी भी अनुभव को लेकर अहंकार मत पालिए। यह मत सोचिए कि मैं दूसरों से ज्यादा आध्यात्मिक हूं या मेरे भीतर संकेत आ रहे हैं, इसलिए मैं भगवान के बहुत करीब पहुंच गया हूं। ऐसा विचार स्वयं आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन सकता है। जितना भीतर का प्रेम बढ़ेगा, उतनी ही विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। जितना भगवान का स्मरण बढ़ेगा, उतना ही दूसरों के प्रति सम्मान बढ़ना चाहिए। और एक बात और समझिए, अगर इन संकेतों में से कोई संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो उसे केवल देखकर उत्साहित होने के बजाय उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को भी समझिए। आध्यात्मिक अनुभव का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह आपके जीवन को बेहतर बनाए। अगर भगवान की याद बढ़ रही है, तो अपने कर्मों में सच्चाई बढ़ाइए। अगर ध्यान में रुचि बढ़ रही है, तो अपने मन को अनुशासन दीजिए। अगर करुणा बढ़ रही है, तो किसी के लिए वास्तविक मदद बनिए। अगर संसार की चीजों से मोह कम हो रहा है, तो अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, बल्कि उन्हें अधिक ईमानदारी और शांत मन से निभाइए। इसीलिए अगर इन संकेतों में से कुछ आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है और न ही किसी चमत्कार की तलाश में भागने की जरूरत है। बस अपने जीवन को थोड़ा शांत कीजिए, अपने मन को समझिए, अच्छे कर्म कीजिए, ध्यान और प्रार्थना को जीवन का हिस्सा बनाइए और सबसे बढ़कर अपने भीतर सच्चाई को बनाए रखिए। हो सकता है कि यह संकेत किसी अंतिम मंजिल की घोषणा न हो, लेकिन ये आपको अपने भीतर की यात्रा शुरू करने की दिशा जरूर दिखा सकते हैं। और अब एक बार पूरे वीडियो की बात को अपने मन में दोहराइए। संसार की चीजों से मोह का कम होना, बिना कारण भगवान का स्मरण होना, मौन और ध्यान की ओर आकर्षण, आध्यात्मिक स्थानों की ओर खिंचाव, दूसरों के दुख के प्रति करुणा, गलत आदतों और नकारात्मक संगति से दूरी, भीतर का संतोष, जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की इच्छा और अंत में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का बढ़ना। इनमें से कौन सा संकेत आपके जीवन में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, यह आप ही सबसे बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, संकेतों के पीछे मत भागिए, अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को समझिए। भगवान को पाने की जल्दी मत कीजिए, अपने जीवन को भगवान के योग्य बनाने की कोशिश कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके मन में भगवान, आत्मा और अपने जीवन को लेकर कोई नया प्रश्न जगाया है, तो कमेंट में जरूर लिखिए
कि इन 9 संकेतों में से कौन सा संकेत आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महसूस किया है। हो सकता है आपका एक छोटा सा अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा बन जाए। अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और आत्मचिंतन से जुड़ी बातें पसंद हैं, तो परम ध्यान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपने जीवन में भगवान, शांति और आत्मज्ञान की खोज कर रहे हैं। हो सकता है किसी एक व्यक्ति को इस वीडियो की कोई एक बात अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए प्रेरित कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी आध्यात्मिक बातें आगे भी लगातार आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम भगवान, आत्मा, ध्यान, कर्म और जीवन के उन रहस्यों पर बात करेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले इस दृष्टि से नहीं सोचा होगा। क्योंकि हो सकता है यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो न हो, शायद यह आपके भीतर शुरू हो रही एक नई यात्रा की पहली दस्तक हो। जय श्री कृष्ण। AUM शांति। हरि AUM।